नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया करके इस स्टोरी की गहराई को समझें। अगर आप इस गहराई को समझते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए फायदेमंद होगा। एक बार एक हिरन को जंगल में बहुत ज्यादा प्यास लगती है। वो पानी के बिना इधर उधर छटपटाने लगती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, फिर भी उसे पानी नहीं मिलता है। कुछ दूर आगे जाने पर एक झाड़ी उसे नजर आती है और झाड़ियों के पीछे से उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। पानी की आवाज सुनकर हिरन तुरंत ही झाड़ियों की तरफ चली आती है। झाड़ी के पीछे जाती है और देखती है कि एक नदी बह रही है। नदी को देखकर हिरन बहुत ही खुश हो जाती है। अब हिरन नदी की तरफ चली आती है और अपना सिर झुकाती है पानी पीने के लिए, परंतु उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि हिरन के दाहिने साइड एक शिकारी की छवि उसे पानी में दिखाई देती है। यह देखकर हिरन चौंक जाती है, वह डर जाती है। हिरन कुछ सोच नहीं पाती है। तभी हिरन के बाएं साइड एक शेर की छवि उसे पानी में दिखाई देती है। अब तो हिरन सोचती है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ सेकंड बाद हिरन को अपने पीछे साइड की छवि दिखाई देती है पानी में, और वह पानी में देखती है कि एक आग तेजी से बढ़ते हुए उसकी तरफ आ रही है। हिरन तो अब सोचती है कि अब मैं नहीं बच सकती। अब हिरन सोचने लगती है कि एक तरफ तो मुझे शिकार करने वाला शिकारी है और एक तरफ एक भूखा शेर है जो मुझे खाने वाला है, और मेरे पीछे से एक बढ़ती ही तेजी से आ रही आग है जो मुझे कभी भी जला सकती है, और मेरे आगे बस पानी ही पानी है जिसमें मुझे डूब के मरना होगा। हिरन यह देखकर बस अब चुपचाप शांत बैठ जाती है। अब हिरन कुछ सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि चारों तरफ से उसकी समस्या है। वो कहीं भी जाए तो वो समस्या से निकल नहीं सकती है। हिरन सोचती है और कहती है कि क्यों ना मैं जिस कार्य के लिए इस नदी के किनारे आई थी, क्यों ना मैं वो कार्य संपूर्ण कर लूं। तो हिरन अब पानी पीने लगती है। उसी क्षण आकाश में काले बादल चले आते हैं और वर्षा होना शुरू हो जाती है। हिरन अब पानी पी लेती है और अब पीछे की तरफ मुड़कर देखती है कि वह आग जो हिरन की तरफ तेजी से बढ़ती आ रही थी, वह आग वर्षा के कारण बुझ चुकी है। अब वह शिकारी की तरफ देखती है कि शिकारी का निशाना कहीं और जाके लग चुका है। शिकारी का तीर उस शेर को लग चुका है और शेर घायल हो चुका था। यह देखते ही हिरन अब खुश हो जाती है, क्योंकि उनके चारों तरफ का समस्या अब मिट चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कई सारी मुसीबतें आपको देखने को मिलती होगी। एक स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई करता होगा तो उसको बुक, पेन, कॉपी या स्टडी के मटेरियल्स कुछ भी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते होंगे। एक बेरोजगार अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे घर से भी सुनना पड़ता है और साथ साथ समाज भी उसे सुनाती है। फिर भी वह इन मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद जब उसे एक जॉब मिलती है तो सारी की बोलती बंद हो जाती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आपके कार्य में मुसीबतें को आना भी आपके लिए एक चुनौती कार्य होती है। और जो भी इंसान अपने कार्य में प्रकृति में लगा हुआ रहता है उसका साथ ईश्वर भी देता है। आशा करता हूं ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।